ये हमारे उपाध्याय जी कथा के अंदर बोलते हैं कि संसार सादगी का है, ज्यादा मोह माया में मत जाइए, सादगी की जिंदगी जिए, 2 रोटी आपको खानी है, सादगी में शादी कीजिए। उनकी शादी के अंदर 40 करोड़ रुपए का बजट आया है। देखो वैसे वो कितनी शिक्षा देते, इनफैक्ट उन लोगों ने ये बोला भी था किसी वीडियो में कि लोगों को वनमाला नहीं पहनाना चाहिए। वो खुद अपनी शादी में वनमाला वाला सीन कितना हाईलाइट किया गया है। सदगुरु डज गिव मी पीस, पर मुझे लगता है दे आर ऑल मिंटिंग मनी in the name of religion. एक तो we are talking about feminism, being woman, and the second day हम expose कर रहे अपने cleavage, और when we wear short clothes and when we do all those dances, we are basically becoming an object. We want men to see us. पोस्ट कोविड आप इन्फ्लुएंसिंग में आ गई, क्या डिफरेंस लगता है लाइफ के अंदर? इन्फ्लुएंसिंग जो दिखता है वो होता नहीं है। कभी कभी लड़के अपनी फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाते हैं एम्पोरियो में जाकर, एंड दिस इज ऑल अ फसाड। मैंने ऐसे लड़कियों को देखा है जो कुछ लेते नहीं है, सिर्फ एलवी का जो पॉलीथीन होता है ना उसको लेकर घूमते और वीडियोस बनाते हैं। आज आपने इंडिगो की फ्लाइट ली, 24 घंटे पहले जब आप चेक इन करने जब जाएंगे तो कोई भी सीट अगर होगी तो सारी सीट्स को वो पेड सीट दिखा देते हैं। तो ये चीज तो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। आपने एक प्राइवेट एयरलाइन को माफिया बना दिया है। पायलट्स के जो आवर्स होते हैं, क्रूज के आवर्स होते हैं, उनको रिड्यूस कर दिया। अब द स्टाफ इज लिमिटेड, राइट? सो ऑफ कोर्स दैट लेड टू केओस। ड्रग्स कल्चर बहुत फेमस हो चुका है बीच 3 पार्टीज में। Drugs makes you more aggressive. There are many film stars who do all these things and then they act. ये जो मेकअप आर्टिस्ट 1.5 lakhs चार्ज करे, इमेजिन फॉर अ मेकअप, वो भी तुम्हें ऐसे बनाते जो तुम हो नहीं। नमस्कार, निकनैक शो में आपका फिर से स्वागत है। आते रहेंगे आपके साथ कुछ ना कुछ बड़े एपिसोड्स लेके हम। तो ऐसे ही आज दोबारा आपके साथ आ गए। आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर एक इन्फ्लुएंसर, एक मॉडल और एक ऐसी शख्सियत है जो कि आपके डेली के जो मुद्दे होते हैं, जैसे अभी एक आपने देखा होगा बहुत से पैसेंजर्स बेचारे बहुत परेशान चल रहे हैं एयरपोर्ट पे, 2-2 दिन 3-3 दिन। इंडिगो एयरलाइंस बहुत ही हॉट टॉपिक। क्या रीज़न है, क्यों ये सब हो रहा है? क्या इसके अंदर एविएशन इन्वॉल्व है? क्या कोई गवर्नमेंट की चाल है? आपको ये तक हम बताएंगे कि इंडिगो जिसका कि 70% मार्केट शेयर है, क्या गवर्नमेंट इसके अंदर कुछ करती नहीं? दूसरा हमारा आज मुद्दा, एयरपोर्ट कैब्स। आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब बाहर निकलते हैं तो एक टैक्सी माफिया बाहर आ जाता है, आपको घेर लेता है, आपको कैब चाहिए। दूसरी चीज, जैसे ही आप उबर पॉइंट पे या ओला पॉइंट पे या रैपिडो पे जाते हैं, आपकी 4-4 5-5 बार कैब्स कैंसिल हो जाती है। क्या उसका रीजन है? क्या किस वजह से वो कैब वाला कैंसिल करता है? क्या वो टोल टैक्स के चक्कर में कैंसिल करता है? क्या वो ये चाहता है कि मेरा 200 रुपए की पर्ची ना मेरे को कटवानी पड़े और आप आधा किलोमीटर दूर आ जाइए? 1-1 घंटा पैसेंजर्स को इंतजार करना पड़ता है। अभी हमारे एक बाबा जी है, जयपुर के अंदर शादी करिए, 40 करोड़ रुपए लगाए हैं, इंद्रेश उपाध्याय जी। तो ऐसे बाबा एक तरफ तो कथा देते, कथावाचक, कथा में क्या कहते हैं, सादगी की जिंदगी जियो। अरे ये इसको कहते हैं सादगी की जिंदगी। एक इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ कैसी होती है? आर्टिफिशियल लाइफ होती है या दिखाने की कुछ होती है? रियलिटी क्या है लाइफ की? ये आज एक इन्फ्लुएंसर से पूछेंगे कि भाई इनकी लोनलीनेस कैसे दूर होती है। ये अपने आप में खुद एक मेकअप बन के रह चुकी है या इनकी भी कुछ एक पर्सनल लाइफ होती है? क्या घर पे भी मेकअप लगाते हैं? भाई इनका 24 घंटा जो है वो मेकअप के साथ ही जाता है। और क्या इन्फ्लुएंसर जो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, क्या उसकी वर्थ होती है? क्या वो देखते हैं उसकी जेन्युइननेस कि कितना ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है, या सिर्फ आज की तारीख में एक ये होड़ चली आ रही है कि हमारे को एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना है? तो इसी सब मुद्दों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो के अंदर सलोनी कपूर जी है। हेलो मैम, आप तो एक एक्ट्रेस जैसी लगती है। मैंने तो फर्स्ट टाइम जब देखा आपसे, जब पहली बार मुलाकात हुई, मुझे तो शायद ऐसा लगा कि कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस आ गई हो। आई रियली टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, बट मैंने एक्टिंग तो अभी तो नहीं की। आई एम मोस्ट एन इन्फ्लुएंसर। मैं बहुत सारे गाने में आ चुकी हूँ, पर नथिंग विद एक्टिंग और मूवीज, बट आई विल लव टू। कुछ बताइए आप अपने बारे में। मेरी जर्नी बहुत वैसे थी, मेरा बर्थ हुआ था साउथ अमेरिका, बोगोटा में। तो मेरे डैड के मूवी टाइम्स सिनेमा हॉल थे, एंड माय डैड वाज इनटू इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ बाइसिकल पार्ट्स। तो कोलंबिया में सिर्फ स्पेनिश बोला जाता है। तो ऑफ कोर्स मेरा पूरा बचपन पेरू, लीमा, उरुग्वा, ब्राज़ील, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ में रह चुकी हूँ मैं।
एंड फिर मैं इंडिया आई थी, फिर फैमिली डिस्प्यूट हुआ बहुत ज़्यादा, और फिर ऑफ कोर्स यू नो हाउ द जुडिशरी इन इंडिया इज़ बहुत स्लो चलता है, तो हमारे इन केसेस में 16 ईयर्स लगे एंड सुप्रीम कोर्ट में हम हार चुके थे. सो बहुत वैसी कहानी थी, फ्रॉम बीइंग रिच टू यू नो कमिंग बैक टू रियलिटी एंड लिविंग लाइक अ कॉमन मैन. एंड इन्फ्लुएंसिंग का सफ़र मेरा 2020 में हुआ था, जी. जब कोविड हुआ था. आई स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोस ताकि लोगों को कोई हेल्प मिले. वैसे मेरे 1-2 वीडियोस वायरल हुए और ऐसे मैं इन्फ्लुएंसिंग की लाइन में आ गई हूँ, इंस्टाग्राम. एंड उससे पहले ऑफ कोर्स मॉडलिंग कर चुकी हूँ, 3-4 साल मैंने मॉडलिंग की है, तो मुझे एक्चुअली फैशन इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंसिंग, लाइफस्टाइल के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता है कि क्या होता है इन्फ्लुएंसिंग, फैशन में क्या चल रहा है, कैसे फेमस होते हैं, PR एंड ऑल. सो आई हैव फुल फ्लेश नॉलेज अबाउट इट नाउ. ठीक है, एक नॉर्मल गर्ल से बिल्कुल एकदम से अचानक से आपने बोला कि कोविड की पोस्ट कोविड आप इन्फ्लुएंसिंग में आ गई. क्या डिफरेंस लगता है लाइफ के अंदर? सो जहाँ तक मुझे पता है कि इन्फ्लुएंसिंग जो दिखता है वो होता नहीं है. तो कभी कभी लड़के अपनी फ्लैशी लाइफस्टाइल दिखाते हैं एम्पोरियो में जाकर, एंड दिस इज ऑल अ फसाड. मैंने ऐसे लड़कियों को देखा है जो कुछ लेते नहीं है, सिर्फ एलवी का जो पॉलीथीन होता है ना, उसको लेकर घूमते हैं और वीडियोस बनाते हैं. अब हम वो बिलीव करते हैं जो हम देखते हैं, राइट? पर असली में वो रियलिटी नहीं होती. तो ऑफ कोर्स जो एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे बहुत बोला गया है वैसे क्रिंज कंटेंट बनाने के लिए, या ऐसा कंटेंट बनाने के लिए जिससे लोग देखें. बोरिंग कंटेंट कोई नहीं देखेगा, या तो कोई कॉमेडी हो, या तो कोई मैसेज हो, या तो कोई एडुकेशन हो, या तो वो क्रिंज हो, राइट? और आजकल देश में ऐसा हो चुका है, आपको भी ये बात पता है कि इवन राखी सावंत जब कोई ड्रामा करती है तो लोग देखते हैं, अगर वो नॉर्मल की तरह पेश आएगी तो कोई भी नहीं देखेगा, राइट? सो दिस इज व्हाट सोशल मीडिया इज ऑल मतलब यहाँ अबाउट. सबको ड्रामा चाहिए. अब बिग बॉस को देखिए. जी. इफ आई आस्क्ड, अगर मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछूं कि चेस प्लेयर्स बताइए, किसी को कुछ नहीं पता होगा. और अगर आप उनको पूछोगे कि बिग बॉस में क्या हुआ था, सबको पता है. फरहाना, गौरव, कौन से सीजन में कौन जीता था. सो हैव यू सीन हाउ दिस थिंग्स हैव एक्चुअली ईटन दिस द इज माइंड बेसिकली ऑफ द हाइप यंगस्टर्स. क्रिएटेड बाय द इन्फ्लुएंसर्स. आप इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं. या और ये है तो लाइफ आर्टिफिशियल. कंप्लीटली आर्टिफिशियल है. इनफैक्ट उनके कार्स उनके नहीं होते, दे आस्क फ्रेंड्स टू यू नो गिव देयर कार्स. मैं खुद कभी कभी ऐसे करती हूँ. सो इट्स अ वेरी आर्टिफिशियल लाइफ. बट अगेन इस आर्टिफिशियल लाइफ का बहुत कुछ होता है, लाइक यू गेट अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, यू गेट अ लॉट ऑफ ब्रांड एंडोर्समेंट्स, यू गेट रीच, लोग तुम्हें जानना शुरू करते हैं, यू गेट पेमेंट्स ऑल्सो. तो या तो मतलब इट्स अभी वर्थ जैसे इट. अभी आपने बताया कि भाई आपने पोस्ट कर लिया, यू आर क्लिकिंग द फोटोग्राफ्स कैरिंग अ LV बैग इन योर हैंड जस्ट टू यू नो शो टू योर फॉलोअर्स. और वहाँ दूसरी तरफ आप जनपथ में जाके या सरोजनी नगर मार्केट में जाके यू आर बाइंग दैट सेम स्टफ और आप उसको दिखा देते हैं कि आई हैव बॉट दिस LV और Gucci. It happens. This kind of thing. हाँ. Yeah, it's not necessary that everyone will do the same, हाँ. but Exceptions surely it तो happens. exceptions तो होती है. कितनी परसेंटेज होगी? एक रफली एक आइडिया लिया जाए अगर. देखो, मैंने आजकल ये बात बहुत नोटिस किया है कि गर्ल्स हु गेट मैरिड टू रिच फैमिली बैकग्राउंड्स और गर्ल्स हु आर रिच, मतलब जिनके पास पैसा है, वो भी आजकल इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, राइट? एंड पीपल हु लव क्रिएटिंग कंटेंट वो भी इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं. नाउ जिनके पास पैसा है वो उनके लिए तो LV जाना बहुत इजी है, बट पीपल हु डू नॉट हैव दैट मीन्स they want to get there, that's an option for them to What do is that. basically LV? LV means satisfaction, your own satisfaction, or this is a showpiece or a showbiz See, that you want to show to others that I am carrying a LV you purse. want to show to others that you are rich and you This are is- capable of buying that See, bag. a rich person never shows to others that I am a rich. That's exactly what you think, but that's very true. But आप देखो इंडिया का पॉपुलेशन देखो, इंडिया का पॉपुलेशन तो ये सोचेगा ना कि अगर कोई BMW में घूम रहा है, he is gonna be rich. बेशक वो BMW सेकेंड हैंड और उसका मॉडल पुराना हो. No one thinks that way, right? So this is the way Perception- society thinks, you know. Perception हम कह सकते हैं कि यहाँ जो जजमेंट है या जो परसेप्शन है लोगों की वो गलत है. एब्सोल्युटली. तो एक्चुअली मेरे केस में भी कभी कभी जब मैं अरेंज मैरिजेस के लिए गई हूँ, सो यू नो द गाय स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम अ गोल्ड डिगर. ठीक है, नाउ दैट दिस इज द वर्ड दैट आई रियली हर्ड. सो मे बी दे थिंक लाइक दैट बिकॉज ऑफ द वे आई लुक
or the way I carry myself, or the way I portray myself, or the restaurants I go to, right? So this is actually a perception that people bring, that okay, if she's pretty, she's in social media, she has those bags, then she's a gold digger, or she has a lot of money. So this is also the perception that people you carry when you are in this field, right? So yeah. ठीक है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी आपको Of मिलते हैं, course, एज यू of सेड कि course. भाई ठीक है, मेरे को पॉपुलैरिटी मिलती है, पीपल रिकॉग्नाइज मी, एंड you always get a preference Yeah. in all of So the it's events. worth it. At the end of the day, ठीक है, it's worth it. I am sure that even Shah Rukh Khan, when he walks down the street, वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ नहीं कर Right, सकता. right, Now just look the way his son was being blackmailed in that ship, right? Okay, that's all political, but you know, with everything comes disadvantages as well. So yeah, so perception is something ठीक है, that you अच्छी cannot चीज़ है। change of people. आगे बढ़ते हैं। ये हाँ जी। ड्रग्स कल्चर बहुत फेमस हो चुका है पेज 3 पार्टीज में। Mm-hmm. When you talk about drugs, I don't know if I should say it very openly, but drugs, 90% of the people I know do it. So the reason why they do drugs, एक तो the high is very good. ठीक है, it makes you, you know, अगर drugs makes you more aggressive. You know, I think there are many film stars who do all these things and then they act. Right, so इसका नाम drug इसलिए because it makes you more aggressive, it makes you more, it makes you go out of your, you know, out of that periphery. हमारा एक periphery होता है, right? It makes you become more confident. So आजकल जो drug है वो तो है cocaine, and it makes you more confident. It gives you another vibe, you know, especially when you act or when you talk. You know, people use it on very regular basis. ये चलता है, मतलब ये I think, yeah, according to me, yes, it does. तो ये जो कल्चर हो गया, ड्रग्स का जो कल्चर है, ठीक है, आपने बताया कि बहुत कॉमन हो चुका है, हम भी Right. बहुत पार्टीज में जाते हैं, इनविटेशन आता है तो जाना ही पड़ेगा। Yes, I'm sure. सिमिलर इज अ केस विद यू, इन्फ्लुएंसर्स की Yeah. इनवाइट आया तो you also have to go, but this is good, this culture, drug culture. I'll tell you one thing out of my personal experience. I don't know if I should share all these things, but मैं पार्टी जाना बंद कर चुकी हूँ. एक ही मैसेज दे दीजिए आप ऑडियंस को। हाँ. अब So, पहली बात- बिल्कुल थोड़ा सा बोल्ड में दीजिएगा प्लीज, मैं ऑडियंस के लिए चाहता हूँ आपसे स्पेसिफिकली एक So मैसेज। basically, drugs is actually bad. It's an addiction. It's almost like being alcoholic. ठीक है, एक बारी तुम्हें वो एडिक्शन पड़ जाती है, you'll do anything, you'll waste your life for all this. So according to me, being sane, being normal, it's better. अगर कुछ करना है तो मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअलिटी कीजिए, उसमें भी एक अलग सी वाइब, उसमें भी एक अलग सी एनर्जी है. But drugs is something which is chemicals, it's bad for the health, it will kill you. So don't do it. वेरी गुड मैसेज फॉर दिस। तो ठीक है, अब ये देखते हैं हम कि जैसे काउंटर्स होते हैं ना, अल्कोहल का अलग से काउंटर्स होता है पार्टीज में, ड्रग्स के अलग से काउंटर्स, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में तो ये कल्चर बहुत बहुत परसिस्टेंट सा होता जा रहा है। हाँ, because see, now you need to understand, drugs and alcohol are different. Alcohol से तुम शराब पीते हो, तुम nauseous हो जाते हो, तुम्हें उल्टी आती है. With drugs ऐसा नहीं होता. Drugs makes you vigilant. It makes you confident. जब तुम ड्रग्स लेते हो, the flow of energy becomes intense. ऐसे होता है जैसे तुम जिम जा रहे हो. जिम जे वो सब नहीं होते supplements. You have that energy thing, or you have a black coffee. Drugs is almost like black coffee into 20. So imagine the energy you get, the vibe you get, the confidence you get. आपको ज़्यादा सुनाई देता है, ज़्यादा दिखाई देता है. और आजकल तो वो बहुत चल रहा है, एक love drug. So basically in techno parties there's this love drug known as MD which people do. And love drug में क्या होता है, तुम्हें सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाता है. कोई तुम्हें गाली दे, वो गाली में भी तुम्हें प्यार दिखाई देता है. So this is that's why it's the word drug. And that's why you have stopped going to the parties now. Yeah, because I stopped going to parties because first of all, it was taking a toll on my physical appearance and my mental health. So now I try to stay away from all these things, the fashion industry. Plus, it's all a facade. You are destroying your body, right? And your head. ऊपर से we all have families, right? You are an important part and parcel of your family. There are so many people who die of heart attack. I don't like to mention this thing, but have you heard of that influencer who passed away in Los Angeles? He died because of a drug overdose. And he was a travel influencer and a good influencer. He was earning so well for himself. Last में उसको मिला क्या?
हाँ, माइकल जैक्सन के साथ भी यही हुआ था. But Michael Jackson died he was at a- also Mm. see that was also a drug. What Americans told, it's a medicated drug. It's a So he was under the supervision of the doctors. But what the doctors were giving, that was actually the drug. See, medicine is also a drug. Yeah. So basically, how did drug come into existence? I did a little bit research. जो लोग depressed होते थे उनको देते थे drug ताकि वो suicide ना करे and you know they get some meaning in life. You know that's why drug was being used. Now ड्रग वैसे किसी पर्पस के लिए आया था बट अब सब लोग यूज कर रहे हैं बिकॉज इट गिव्स यू अ गुड फील फैक्टर. एवरीवन लाइक्स टू फील गुड. Everyone likes to feel energetic. Everyone wants to be happy. So for that temporary phase, we start using drug. And how does it become addiction? Because हमें रोज खुश होना है. मुझे अगर मैं आज खुश हूँ मैं चाहती हूँ मेरा कल दिन भी अच्छा जाए, मेरा परसों दिन अच्छा जाए. So that's when we start using drugs in an everyday Addiction basis, हो जाती है. and then it becomes an addiction. लेकिन ये सब पेज 3 पर्सनालिटीज जब ये सुन रहे होंगे तो इनके हाथ में भी शायद मुझे लगेगा कि वो कोई ड्रग अगर ले रहा होगा तो इनफैक्ट वो स्विच करके कॉफी पीना स्टार्ट कर दे. If you see those page 3 personalities after a certain year, you'll see that they have उनका skin सब वो हो जाता है, वो अपना mental health भूल जाते हैं. I know so many people I cannot name over here. मतलब what they show in social media is all a facade. The life behind is so all, bad. so basically all artificial life. All it's all makeup they do. और आजकल पता भी चलता है लोगों ने अपने लिप्स कितने फिलर्स करने शुरू कर दिए. इतना आर्टिफिशियल हो गया ना हर चीज और हमें पता चल जाता है. Right? आप तो वैसे भी आप यू सेड आप तो बगोटा पेरू सो दीज एरियाज हम एयरपोर्ट सिक्योरिटीज जब देखते थे तो अब तो नहीं आता वो. तो वो कहते दिस इज ऑल द ड्रग माफियाज ओवर देयर. In Colombia, yeah. So I saw a lot of this life in Colombia. So बोगोटा में बहुत होता था. इनफैक्ट लोगों को बड़ा वो होता है कि इट्स अ माफिया कंट्री और वो बट it's nothing like that. I used to remember the pain that we used to go through because there used to be a lot of abuse. एक तो there used to be a lot of child abuse over there. ऊपर से poverty बहुत ज़्यादा था and the disparity between the rich and the poor used to be vast. Either you're super rich or either you're poor. And poor का proportion इतना high था कि there used to be a lot of prostitution, there used to be a lot of rapes, there used to be a lot of theft. So people only see the good side, but there's like a lot of things going on. लोगों को खाना नहीं मिलता उधर. So girls go through a lot of poverty over there. चलिए आगे चलते हैं. कुछ इंटरेस्टिंग सी बात अब करेंगे. 3 दिन से टीवी में देख रही है इंडिगो. Yes. अब मैं बताती हूँ हुआ क्या है. What I know through some of my friends. एक तो इंडिया का सिस्टम बहुत वियर्ड है. उनको प्री प्लान करना चाहिए था. सो नाउ देयर बी न्यू रूल्स डन बाय द इंडिया एयर एविएशन. इन लोगों ने द लिमिटेड आवर्स जो पायलट्स के जो आवर्स होते हैं क्रूज के आवर्स होते हैं उनको रिड्यूस कर दिया. which is basically working hours, which is known as the duty limited hours, time duty limited hours, something of that sort I guess. तो उन लोगों ने reduce किया. अब staff तो वैसे ही है, flights उतने हैं, अब the staff is limited, right? So of course that led to chaos, कैटास्ट्रफी हो गया कि बिकॉज अब ये हो गया कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है. अब उनके वर्किंग आवर्स कम हो गए. आई थिंक 48 आवर्स थे, अब ऐसे कुछ हुआ है लाइक सर्टन इट्स बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली. तो इन अ वे ये अच्छा भी हो गया इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड क्रू को भी रेस्ट मिल जाता है. ओवरवर्क नीड दे डोंट ओवरवर्क. सो इन अ वे इट्स गुड, बट अगेन वो फ्लाइट्स तो उतनी ही जाएंगे ना. और अभी तो पीक सीजन है. ऐसे भी बोला जा रहा है कि इंडिगो का जो मार्केट शेयर जो है वो बहुत ज्यादा है. मार्केट शेयर इंडिया में अगर एविएशन की बात करते हैं तो 70% इज बीइंग कैप्चर्ड बाय इंडिगो. और गवर्नमेंट की तरफ से इनको गाइडलाइंस मिली थी 1 साल पहले, which they didn't comply with. कि आप either you have to increase your workforce in the means you need to employ more pilots. अब आप ये देखिए कि पायलट्स जो भी स्टेटमेंट्स आती है अभी 24 घंटे के अंदर 12 घंटे वर्किंग आवर्स, 12 घंटे के अंदर 13 घंटे वो काम करे नॉन स्टॉप. और सबसे ज्यादा जो हेक्टिक ब्रेन पे जो प्रेशर जो पायलट के पड़ता है टेक ऑफ और लैंडिंग, ये बिल्कुल एक हाई इंटेंसिटी
एक प्रेशर होता है कैबिन के अंदर, जो कैबिन क्रू हम जो बोलते हैं, प्रेशर से झेलते हैं। आप देखते हैं ना, लोगों के कान सुन हो गए या यहाँ पे एयर प्रेशर डेवलप हो गया, तो ये यूजुअली ये सारा का सारा टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान होता है। आप ये सोचिए कि किसी भी क्रू के लिए या पायलट के लिए 5 लैंडिंग, 6 लैंडिंग, 6 टेक ऑफ, 5, इट्स टू मच। अब अगर ये चीज इनको अवॉइड करनी थी तो इनको 1 साल पहले से गवर्नमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसके ऊपर काम करना चाहिए था। इंडिया जिसकी हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है, वहां पे ये प्राइवेट माफियाज ये गवर्नमेंट को डिक्टेट कर रहे हैं। और ऐसा भी सुनने में आया है अभी कि कुछ इंडिगो एयरलाइंस, ये जो फ्लाइट्स है इनकी इंडिगो एयरलाइंस की, वो खाली चली है। उन लोगों ने मैसेज भेज दिए पैसेंजर्स को, योर फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड, बट वहां पे पता लगा कि एयरपोर्ट पे द फ्लाइट इज ऑपरेटिंग और उसमें 10-15 पैसेंजर्स जा रहे हैं। और लोगों को लगेज का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लगेज का भी प्रॉब्लम हो रहा है। उसके ऊपर मैं अभी आपसे बात करूंगा उसके बारे में भी, कि हर सीट्स की एक उन्होंने प्राइस फिक्स कर रखा है। आप आज अगर किसी इंडिगो की फ्लाइट बुक कराते हैं, डोमेस्टिकली किसी की भी फ्लाइट बुक कराते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो आज आपने इंडिगो की फ्लाइट ली, 24 घंटे पहले जब आप चेक इन करने जब जाएंगे तो कोई भी सीट अगर होगी तो सारी सीट्स को वो पेड सीट दिखा देते हैं, वेदर इट्स 300 रुपीज, वेदर 500 रुपीज। इट हैज हैपेंड विद मी मेनी टाइम्स। तो आप you have to specify which seats are basically the chargeable seats. But nowadays every seat becomes chargeable. Every seats become chargeable. Yeah. तो ये चीज तो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, इनके मिनिस्टर्स को देखनी चाहिए, एविएशन मिनिस्टर्स को देखनी चाहिए ये चीज। आपने एक प्राइवेट एयरलाइन को माफिया बना दिया है। And you have to pay for this, otherwise you can't sit over there. आज किसी भी कंट्री के अंदर उनके एक प्राइवेट खुद की एक एयरलाइंस होती है, गवर्नमेंट ऑपरेटेड एयरलाइंस होती है, जिसका की मेजर शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है। So basically what happens when you buy a ticket of 7,000, 10,000 and then you have to pay extra 500, 600 for the tickets, you kind of ignore it. तो मतलब चल ठीक है, you know, अब इतना पे कर लिया, क्या हो गया? We don't see it. But if you see it on a large scale, imagine the amount of money these people are ripping out of us. Exactly. Right? Which is huge. And I have noticed that many times. ये सेम चीज कैब्स का भी हो रहा है। वैसे आने जाने का होगा 300-400, फ्रॉम माई हाउस टू द एयरपोर्ट माइट बी लाइक 400. नाउ दिस पीपल आर चार्जिंग 1500. So this rip-off culture is still going on a lot, especially by the aviation. Right. चलो कैब्स का तो फिर भी I can give them okay. नहीं मैम, कैब्स का तो आप देखिए ना, आप एयरपोर्ट से जब बाहर निकलते हैं एक माफिया आपके पास आ जाता है। माफिया मतलब 15-20 कैब्स वाले आपके पास आएंगे। जैसे ही आप बिल्कुल एग्जिट पे आते हैं ना, T3 या T1 एग्जिट पे आप आएंगे, अरे यार आपके पास इतना मैनेजमेंट नहीं है, इतना सिस्टम नहीं है, या तो आपकी पुलिस वाले मिले हुए हैं इससे, आपने उनकी एंट्री, उन कैब्स माफिया की कैब ड्राइवर की एंट्री, पैसेंजर जब बाहर आ रहा है 15 लोग आ रहे हैं, आप अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, यू आर वन ऑफ द 3rd largest countries in the world in terms of GDP and the economy. Absolutely, yeah. You are a growing economy. आज अब डेवलपिंग कंट्री है, कल को आप डेवलप्ड कंट्री भी हो जाएंगे। क्या माइंडसेट क्या हो जाता है टूरिस्ट के पास? जो भी कोई फॉरेन टूरिस्ट आता है वो क्या बोलता है कि मेरे को घेर लिया। अच्छा, आप और हम लोग तो ये चीज जानते हैं कि वी हैव टू टेक इधर उबर और ओला और रैपिडो, या आपका जो दिल्ली में रहता है उनका ड्राइवर आएगा। लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट जो आता है वो तो सीधा बोलेगा कि ये अगर ये एयरपोर्ट के बाहर आ रहा है मेन गेट के पास, तो ये कोई सर्टिफाइड कैब्स होगी गवर्नमेंट की। बट वो क्या चार्ज करते हैं? 300 रुपए की कैब्स के 1500 रुपए, 2000 रुपए। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ नहीं देखती। और वहां का जो लोकल पुलिस स्टेशन जो होता है, इसका मतलब तो सब मिली भगत चल रही है। Now I'll tell you about this thing. I think this is all corruption done to a high level. Now if you go to places like Dubai में भी यही है। मॉल के बाहर बिल्कुल कैब्स आते हैं, you have to stand in a line. मैं आपको एक बात बताती हूँ, no one has the audacity to even break the line. Right? No one has the audacity. See, same is the case with Mumbai also. Mumbai culture is very much advanced. And they've actually followed discipline. Yeah, but Delhi, it's all a rig off. I mean, I'm sure अगर किसी की audacity है ऐसे करने के लिए, अगर मैं आपके पास आकर बदतमीजी करती हूँ for no rhyme or reason, I'm sure there might be someone at my back, right? So this has become the culture here over here, right? So we can't do anything about it being a common person. No, you can just give a message to the audience. Might be it can reach to some of the concerned departments. I think what we can do is like we should stand together.
one person cannot make a difference, but if we all stand together and we voice our opinion about it, maybe we can make a difference. वैसे तो अभी तक एयर पोल्यूशन का तो कुछ हुआ नहीं, तो I doubt whether this country will even listen to our voices, but sometimes the crowd does make a difference. So we should all stand together. We should not pay such huge amount. In fact, अगर एक बंदा पे करेगा ज़्यादा तो दूसरा बंदा एक्सपेक्ट करेगा कि दूसरा भी दे, पर अगर कोई भी नहीं देगा पैसा तो फिर इट्स गोना बी इक्वल फॉर ऑल ऑफ अस. और ये मैसेज मैं एक ऑडियंस के लिए भी दे देता हूँ. जब भी आप एयरपोर्ट से जब बाहर निकलते हैं, जो भी आपके काउंटर्स होते हैं, उबर, ओला, एक स्पेसिफाइड एक लोकेशन बना रखी है ना, आपने अधिकतर देखा होगा कि 2-3 कैब्स तो आपकी वैसे ही कैंसिल हो जाती है. ये आपके पास कॉल आता है, कॉल आके क्या बोलते हैं कि सर आप बोर्ड के पास आ जाइए. वो बोर्ड के पास आने का मेन मकसद ये होता है कि जो टोल है 170 रुपए का टोल जीएमआर चार्ज करती है, जो कि वो कैब ड्राइवर नहीं देना चाहते. तो गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि पैसेंजर्स या जो टूरिस्ट है उनको परेशानी ना हो. आपको अगर उनसे टोल लेना है तो आप एक साथ लीजिए ना, बाद में लीजिए, या आप इन कैब कंपनी से लीजिए. टूरिस्ट बेचारा परेशान हो रहा है. और ये जो कैब माफिया जो एयरपोर्ट से निकलते हैं, इतने सारे 15-15, 20-20 ये आ जाते हैं, आपको घेर लेते हैं, ये हम लोगों की नाकामी शो करता है. तो प्लीज कृपया करके मैं अथॉरिटीज से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके इन लोगों को ये समझाइए कि आप अपनी डेजिग्नेटेड जगह पे ही खड़े हो, ये लोगों को घेरना बंद कर दीजिए. या आई एग्री. क्योंकि वो बिल्कुल झपट्टा सा मारने लगते हैं, 1500 लोगों को लूटते हैं. अच्छा नहीं लगता. इसलिए लोग, टूरिस्ट क्या बोलता है कि will not go to India. That happens in Goa so much. Like, Goa is worst. Like small distances के लिए, even like 2-3 kilometers के लिए they charge you like 1500. So Goa is really bad. अब गोवा का भी वैसे ही है. गोवा का उनका एसोसिएशन है. They have associations. They do that to everyone who comes to Goa. So if you want to enjoy in Goa, you have to pay all this. But the price is fixed, I suppose. No, it's not fixed. No, not fixed. When I go to Goa, it's like completely The fluctuating price. No. It's very bad. It's very horrible the scene in Goa. गवर्नमेंट को तो देखना चाहिए इसके ऊपर. That's sad that the government is not doing anything. Yeah. That's very sad. Imagine, मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जिनके पास ज़्यादा अलाउंस नहीं होती, and they keep saving their money, right? And बेचारों को they have to pay 1500, 2000 for nothing just to go back home. हाँ, मेजॉरिटी आप देखेंगे तो जो ट्रेवल जो करता है, या तो स्टूडेंट ट्रेवल करता है, या कोई बिजनेसमैन की ट्रेवलिंग. बिजनेसमैन हमारे यहाँ पे टैक्स पेयर्स है कितने, कॉर्पोरेट्स कितने, बहुत लिमिटेड, जस्ट 11%. उस 11% को अगर आप लेस कर दीजिए तो बाकी लोग कौन हुए? स्टूडेंट्स या जो जॉब वाले होते हैं. दे आर अल्टीमेटली ईदर दे आर पेइंग और देयर कंपनी इज पेइंग. पैसा तो जा ही रहा है ना. चाहे आपका जाए चाहे कंपनी का, चाहे पैसा तो जा ही रहा है ना, और किसी गलत चीज के लिए जा रहा है. गलत चीज के लिए जा रहा है. एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट. तो अभी शादी होती है, एक बहुत आपने फेमस एक सुना होगा जयपुर में. एक महाराज कथावाचक हम जिसको बोलते हैं. अब आप इन्फ्लुएंसिंग की बात कर रहे थे ना मेरे से. अब देखो वैसे वो कितनी शिक्षा देते कि इनफैक्ट उन लोगों ने ये बोला भी था किसी वीडियो में कि लोगों को वनमाला नहीं पहनाना चाहिए. वनमाला, अच्छा, शादी के टाइम ना वनमाला पहनाते हैं. वो खुद अपनी शादी में वनमाला वाला सीन कितना वो किया गया है, कितना हाईलाइट किया गया है. तो यही मैं आपको समझा रही हूँ कि इस दुनिया में लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है. सदगुरु does give me peace, पर मुझे लगता है they are all minting money in the name of religion. All of them are minting money. That's my thought about it. You might be right, ma'am. उनकी जब कथा होती है तो कथा के अंदर बोलते हैं कि संसार सादगी का है, ज्यादा मोह माया में मत जाइए. ये उनके कुछ मैं वर्डिंग्स बता रहा हूँ, मैं ऑडियंस के लिए बताता हूँ. संसार में मोह माया में मत जाइए, सादगी की जिंदगी जिए. 2 रोटी आपको खानी है, सादगी में शादी कीजिए. और ये हमारे उपाध्याय जी, पूरा नाम आपको क्या जानते हैं? पूरा नाम इंद्रेश उपाध्याय जी. मैं भूल जाता हूँ ऐसे लोगों का नाम. मुझे थोड़ा सा ये बताया गया कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी में रहना है, तो नेगेटिव लोगों का नाम भूल जाना चाहिए. मेरे लिए अभी नेगेटिव हो चुके हैं जब से उनकी शादी के अंदर 40 करोड़ रुपए का बजट आया है. 40 करोड़. 40 करोड़. अच्छा, अभी भी पता है क्या है, लोग जो है ना, अब कथा करवाना हमारी कम्युनिटी के अंदर तो एटलीस्ट एक स्टेटस सिंबल बन चुका है कि इसके पास पैसा है, इस बनिए के पास पैसा है और इसने कथा कराई है. दैट इज, आप जैसे आपकी इन्फ्लुएंसिंग की लाइफ है ना, वो कहते हैं पेज 3 पार्टीज है और वो एक बहुत हाई फाई पार्टीज चली. अब वो बेचारा बनिया क्या करेगा?
बनिया कम्युनिटी क्या करेगी? वो कहेगी मेरे को तो हम वी वांट टू पोर्ट्रे समथिंग डिफरेंट, वी वांट टू Yeah. पोर्ट्रे कि हम लोग बहुत रिच है, तो वो कहते हैं हम कथा कराएंगे। कथा कराते तो इंद्रेश जी जैसे को बुला लेते। अच्छा, अब तो और फेमस हो जाएंगे। इनकी कथा के जो रेट्स है, पहले 1-1 करोड़ रुपए थे, अब शायद हो सकता है 2-2 करोड़ रुपए हो जाए, बिकॉज ही इज इनटू लाइमलाइट। अब वो कथा में क्या बोलेंगे कि मैंने 40 करोड़ रुपए लगाए हैं, तुम 80 लगाओ, या फिर वो दोबारा कथा के अंदर ये बोलना चालू कर देंगे कि आप भी सादगी का जीवन या सादगी की So जिंदगी being a जीजिए। validation, having a validation stamp is louder than the real feelings. Now we want to show people that we're very nice. So we talk about katha, spirituality, and हम ये सब करवाते हैं, like गुरु जी का पाठ करवाते हैं या वो करवाते हैं, we do lots of things just to show people that we are very religious and just to get a validation from society. So but I don't think सबके actually genuine real feelings होती है. Everything is just for show. आजकल के कलयुग में everything is just for show. I'm telling you this thing again, everything is for show. We try to look cool, ये cool tag के लिए, और अपने आप को validation की, I am pretty, I am beautiful, I am this, just to get that validation, we do all these things. And that's the sad reality. Right? Even gurus are doing the same thing. They are minting money. अपनी शादियों में इतना पैसा लगा रहे, इतना कुछ कर रहे, और दूसरों को कोई और कोई और शिक्षा दे रहे, which is wrong. ये चीज तो गलत है ना? गलत तो बहुत ज्यादा है, बट ऐसा ही है। आई मीन ऐसी दुनिया, मतलब अब तो मैं ये सोचती हूँ, जब से मैं इन्फ्लुएंसिंग लाइफ में हो चुकी हूँ, मुझे किसी ने बोला है कि अगर तुम गंदगी में अपने पैर डालोगे तो तुम्हें पूरे गंदगी में जाना पड़ेगा, तो यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल दोस। यूजुअली तो ऐसा हो ही गया है, बोला तो ऐसा जब जाता है। और आपने तो बहुत अच्छी चीज बोली है कि ये सब चीजें जो दिखती है वो एक्चुअली होती नहीं है। नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे साइलेंट लोग हैं, कहते हैं कि मैं इस आर्टिफिशियल लाइफ से बहुत दूर हूँ। उनके लिए जो हाई होने का, जैसे आपने बताया, गो फॉर द मेडिटेशन, गो फॉर सम ऑफ द स्पेशली अबाउट मेकअप नाउडेज। ये जो मेकअप आर्टिस्ट 1.5 लाख चार्ज करे, इमेजिन फॉर अ मेकअप। हाँ जी, हाँ 1.5 लाख फॉर अ मेकअप, वो भी तुम्हें ऐसे बनाते जो तुम हो नहीं। Imagine the amount of money people are giving for makeup. मतलब this is the biggest rip off. Spending so much of money for a makeup. मेकअप कितने का होता है? मतलब 5-6 घंटे के लिए होता होगा। इतना मेकअप, इतना केमिकल्स डालते for 1.5 lakh. I think that's the biggest rip off in a wedding. I usually call it as an exterior decoration. This is not a makeup. So and imagine the amount of money this girls are. This is all the paint. 1 lakh. Oh, so 1 lakh is starting, a day for 5, yeah, starting. Imagine the amount of money they are making. Dating apps पे बात करते हैं कुछ. Okay. So have you registered? Yes, I did. Any of the dating apps or your profile? I did. I was also in Jeevan Sathi for a long time. So yes, what about the dating apps? बहुत options है उसमें. क्या right, क्या left. कैसे रहता है? देखो, दिस इज वेरी वियर्ड। अब दुनिया में पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर लव एंड रिलेशनशिप्स ऑन डेटिंग एप्स। तो डेटिंग एप्स हो गया एक पोर्टफोलियो, जिसमें मैं अपना पिक्चर दूंगी तो लोग देखेंगे ओके ये करती है, ये काम करती है, कितना। इवन मैरिज, उसमें तुम्हें अपनी इनकम बतानी होती है, जगह बतानी होती है, और उसके अकॉर्डिंग तुम राइट करते हो या लेफ्ट करते हो। अगर 2 लोग साइमल्टेनियसली राइट करें तो वो दोनों बात करते हैं। तो अगेन डेटिंग एप्स में इतने ऑप्शंस आ गए कि कोई इंसान का दिल एक जगह नहीं होता, राइट? इंसान का दिल एक जगह नहीं टिक सकता। ऐसा क्यों है? सो यू नो व्हाट हैपेंस, लाइक अच्छा, इसमें क्या होता है, सपोज आई हैव स्वाइप राइट ऑन समवन और मैं उससे मिल रही हूँ, हम दोनों की मीटिंग बहुत अच्छी गई है, उसके बाद वो लड़का दूसरी लड़कियां देख रहा है, तो ऑप्शंस देखो ना, वो कल किसी और लड़की को मिलेगा, मैं किसी और को मिलूंगी, तो ऐसे कभी होगा नहीं ना। The intention will not be clear, right? Because there are so many options. मैरिज वैसे जो है, क्या एक आप, according to you, which is the optimum age to go for a marriage? So now I think see, I am myself like 34, 35. ये एज तो बतानी नहीं चाहिए वैसे, ऑडियंस को बुरा मान जाएगी। नहीं, बट मुझे लगता है कि शादी इज समथिंग, इज अ बिग कमिटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? और आजकल अ पर्सन शुड गेट मैरिड ओनली व्हेन ही थिंक्स दैट ही इज रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड व्हेन ही इज रेडी फॉर अ फैमिली एंड रेडी, बिकॉज शादी में तुम बन जाते हो बहुत ज्यादा।
So there is no appropriate age for it, but the marriage should be done with good intentions of starting a family and accepting your partner. That's why all this divorce ratio has increased in the डिवोर्स last- रेशियोस इसलिए हो रही है बिकॉज आजकल कनेक्टिविटी एक डेटिंग ऐप में तुम राइट करो तुम किसी लड़की से मिल सकते हो राइट या तुम किसी लड़के से मिल सकते हो या तुम डेट में जा सकते हो नाउ डेज द डेटिंग सीन हैज बिकम सो इजी राइट एंड पीपल हैव बिकम ऑप्शंस इतने आ गए ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं थोड़े बहुत से। ब्रॉड माइंडेड हो Broad-minded चुके हैं हो नाउ द या थिंग्स हैव चेंज्ड हमारे पेरेंट्स के ज़माने में माय फादर वाज द ओनली मैन माय मॉम हैज स्पोकन टू और अब मुझे देखो आई डोंट नो हाउ मेनी गाइज हैव स्पोकन टू ऑलरेडी राइट सो दिस इज हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग दैट्स व्हाट वी कॉल द वर्ड प्रोग्रेसिंग पर आर वी प्रोग्रेसिंग इज द क्वेश्चन No, parallelly, the second line is also going. See, talking to so many men's, and there's always a parallel line to that. Yeah. Are we falling for the toxic people? Also about toxic people, have you seen the kind of movies which are actually doing well? Animal में क्या होता है? They show a lot of women brutality, थप्पड़ मार देता है, कबीर सिंह, अभी the new movie which has come up. I mean उसमें क्या होता है? Now we have been adopting that mafia culture. Also. हाँ, ये this also I want to discuss. ये जितनी आपकी जो सीरीज जो बनती है तो उसके अंदर गाली कल्चर Imagine. ये जो गाली कल्चर जो होता है तो गाली हाय हेलो मींस वो जो गाली भी होती है आजकल तो हाय हेलो तो बंद ही हो चुका है मैंने इनफैक्ट लड़कियों को ज्यादा देखा है ये कि बॉयज की तो देखिए आदत ही होती है बचपन से गाली देने की वो तो वैसे ही बदनाम होते हैं जब कोई भी चीज स्कूल में भी जब लड़ाई होती थी ना किसी की भी तो हमेशा यूजुअली ऐसे ही बोला जाता है कि लड़की वो यार आजकल ना फेमिनिज्म और इन सब चीजों के नाम से गर्ल्स हैव बीन डूइंग थिंग्स actually misuse yeah there's been a lot of misuse of power also in terms of women and आजकल even women want to earn a lot of money right through content through cringe comments and you know so that's how the world has become और आप एक ये बात भी तो देखिए हम लोग इस कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तभी तो ये मूवीज ब्लॉकबस्टर हो रही है राइट अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो ये मूवीज कभी ब्लॉकबस्टर नहीं होते सो वी आर एक्सेप्टिंग all that culture the audience want to see this exposing kind of yeah so मैंने देखा है मैं बहुत एक बड़े क्योंकि एक सेम लाइन के जब हम हो जाते हैं so I've been you know constantly following one of the astrologer so she's basically you know more than a exposing personality yes rather so than a I don't women want to start name, wearing those deep blouses actually showing it's their not good to name her Yeah. although she's a very good friend of mine right now so but उनका जो एक focus जो था that is not astrology see astrology is basically science and you, But always sir, an this is astrologer how- connects to God This is what men are. Men love to see all those things. Now, if I want to attract the attention of a man, I have to show him something that he wants to see. This is the reality. This is So, very cheap and derogatory as well. this is a reality you have 100% mentioned it right this is a reality why this woman wants opposite gender to attract and on the other side what their plea is it's my wish it's my life I can wear This anything is the most what is cringiest thing ever. So I'll tell you about this. वैसे हम बोलते फेमिनिज्म होनी चाहिए वुमेन राइट्स होनी चाहिए और वैसे we want to be treated like an object जब हम expose कर रहे हैं अपने cleavage or when we wear short clothes and when we do all those dances we are basically becoming an object to lure men right I'm sorry to use that word, but this is the irony, right? एक तो we are talking about feminism, being woman, and the second day we want to be treated like an object. We want men to see us, and that's why we dress up like that, right? So imagine sari is such a beautiful garment, right? And then we do all these blouses, deep blouses for what? Just to get the attention of men. It's not because of who we are. No one likes exposing their cleavage and all those things. Trust me on this thing. We only do it so that we get attention. And if we get attention, we get views. We get money, we get popularity, you know. So I that's think the this strangest is part. the most genuine answer I have ever received Yeah. from any of the I'm the most influencers. genuine and woman for you, ever. for this genuine answer and for this actual truth Yeah, I know, I'm usually very honest. people don't speak up especially the influencers and you are actually telling the hard reality of the influencers Yeah.
Influencers is a big facade. They are not what you see. They are the most hollow people. In fact, I'll tell you the story. Okay, so I have a friend who travels in private jets. Okay, he's very rich political background. So he told me, Saloni, there are these girls who are approaching me in social media and they are telling me कि let's spend a night together पर मुझे अपने private jet में एक picture लेना है. So imagine the extent these women are ready to stoop down just for a picture on a private chartered. Imagine the extent they are ready to stoop down. Just because of that. Imagine the extent. So, of course, things have changed in Kali Yuga, right? Things have changed drastically in Kali Yuga. This is the Kali Yuga time. When I start thinking about it, it's actually changed. People are ready to do anything to be seen. So that's they the sad actually reality. focus on the attention, and they can go beyond any limit to gain that attention. But also we as a society, we are like that also, right? Now, if movies like Animal and Kabir Singh are doing well, so there is a problem with the society also. Exactly. Yeah. What this government is doing? See, there should Government be will- always, government there will should be always enjoying. be regulation on the part of the Government will government. be enjoying. You won't find any of these influencers, exposing this in UAE or the Oman or any of these countries. They have got a strict rules and regulations. Yeah. And you can see their culture, how rich their culture is. हम लोगों को तो बोला जाता था कि भाई इंडिया सोने की चिड़िया है, वो चीज तो हम लोग we are actually adopting the Western culture. A lot. We have And adopted. they are respecting their own culture. वो आज भी बुरके में, and they are so much advanced from us. So when a foreign artist comes to India, have you seen the crowd going gaga? उनको उनके गाने नहीं पता होंगे. Coldplay में कितना वो हुआ था, कितना catastrophe, कितना hype हुआ था, and people don't even know who Coldplay is. हाँ, उनको They don't know उनको कुछ Martin, नहीं. Chris Martin. They have no idea who Chris Martin is, but still they were going all mad just because of the hype. तो आजकल की दुनिया ही ऐसी हो गई है. तुम hype create करो, people go mad. तुम्हें बेशक उस चीज की knowledge ना हो, but you'll go mad because वो है. और वहाँ पे वो आपको याद होगा काफी सारी प्लास्टिक की बॉटल्स क्या हुआ था, राइट? कितनी सारी वो क्रिस उन्होंने मार्टिन, हाँ. और अगर हमारा इधर कोई सूफी सिंगर जाए, वेल नोन, कोई भी नहीं आएगा, इतना हाइप ही नहीं होगा. सो हैव यू सीन हाउ मच आर वी फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर? लाइक वी गो मैड फॉर द वेस्टर्न कल्चर, सो दैट्स नोन एज, ये होता है वैलिडेट करना. सो आजकल मैं फ्रेंड्स देखती हूँ, ओ मैं लंदन घूमकर आया हूँ, बेशक उधर कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो अपने चिप्स के पैकेट, मतलब it's just validation कि I've been to London. I've been to London. So But how I have been to London, don't ask me that. How I survived, don't ask me that. But it's just that I have been to London. So, So it's basically the branding of self-branding. You can say that I have been to this and this place. Yeah, it's all self-branding. It's all people just do it to validate. जितना तुम इंडल्ज करोगे ना, उतना तुम घुसते रहोगे इन चीजों में. सम पीपल मेक अ लॉट. सी, आपको ये भी देखना चाहिए, नॉट एवरीवन इज वेरी लकी. शाहरुख खान एक ही है, right? Yeah, some people do become very lucky. Okay, some people get married to extremely affluent families and they make up their life, or they do very well, or they earn a lot. Right. But not everyone is very lucky, right? You need to understand that. और जितना तुम इस कल्चर में घुसोगे, उतना तुम्हारा mental peace will go for a toss. You need to understand that, because इधर इतना तुम्हें वो इंसान बनना है जो लोगों को देखना है, right? So अब influencing, even when you become an influencer, you have to show people what they want to see, not what you are, right? So basically your simplicity is on a zero सिंप्लिसिटी तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है. जीरो टॉलरेंस मोड पे हो गया ना. तुम्हें ऐसे कुछ करना पड़ेगा जो लोगों को अट्रैक्ट करे. या तो स्पिरिचुअलिटी की ऐसी बातें करो, या क्रिंज कंटेंट दिखाओ, या शो. इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती हूँ. ये जो लोगों के इतने पतले पतले वेस्ट होते, उधर भी लड़कियां लाइपो कराती है, लेजर ट्रीटमेंट्स आ गए अपने वेस्ट को कम करने के लिए. तो इमेजिन द एक्सटेंट पीपल आर रेडी टू गो जस्ट टू लुक ब्यूटिफुल. This is all, even makeup, it's all chemicals being put on the face. There's nothing natural on it, right? Why there are so many infertility centers, especially in the metropolitan cities? Is our culture, the teenage culture, this party culture, which this teenage or this generation is adopting. So this is basically the step towards the infertility. Yeah. Because we can see so many clinics over there.
भाई आप Yeah, देखते हैं of टीवी में course. ऐड जब देखते हैं तो उनका फोकस ही वही होता है कि आपके अगर बच्चा नहीं हो रहा तो पहले आप पुरानी बातें देखिए ना, 15 साल 20 साल पुराना, इतना इतना सब दीज वर नॉट वेरी कॉमन। और ये ज्यादातर टीनेज, भाई आप 20-30s वालों को बहुत इशू हो रहा है आज या भी। nowadays even children started drinking. आप किसी 15 साल बच्चे से पूछो कि कौन सी what's a good whiskey, what's a good single malt, they'll be knowing all those things. एक foreign artist के बारे में बताओ, टाइला या जो भी आए हुए, you know, they have full fledged knowledge about it. पर उसको कुछ और पूछो, चेस चैंपियनशिप में कौन है, हमारे इंडियन प्लेयर्स कौन है, they might, except cricket of course, cricket will always be there. But besides that, they have no interest. जीरो नॉलेज कह सकते हैं। अब तो वैसे भी एआई या चैट जीपीटी आ ही चुका है। Yeah. दिस So बेसिकली of course, असिस्टेंट। in fact, it's very weird. So sometimes there was a time even when I was very upset over things, you know, कभी सबके life में कुछ ना कुछ होता है, and I started using Chat GPT to talk to. I was actually asking Chat GPT, I'm very upset. मेरे साथ ऐसा हो गया, क्या करूँ? Imagine सब कुछ होते हुए people start feeling lonely. There is social media, there are dating apps, there are friends, there are clubs. But in spite all this, you are actually going to Chat GPT for some peace, right? See, chat GPT cannot give you cognitive thinking or Yeah, the warmth which any of a human or an individual requires. yeah, that's This thing, see, chat GPT is very knowledgeable. They've got But I'll all tell you one entire thing. data. A human, that's very good. मुझे ये बात किसी ने बताई थी. तुम किसी को अपनी आंसू दिखाओगे ना, वो तुम्हारे आंसू का फायदा लेगा. एटलीस्ट चैट जीपीटी मेरे आंसू का फायदा नहीं लेगा. He's gonna be at one place. The world has become so bad, so opportunist, that even if you cry in front of someone, they'll take advantage of your tears. They will not wipe your tears. So this is the reality. So when I was upset, I remember I was upset and I was telling someone whom I really look up to कि ऐसा ऐसा हो गया, तो उसने बोला छोड़ यार, दुबई चलते ना, घूमते पार्टी करते हैं, you know. So trust me, people might cry, but कभी अपनी आंसू किसी के सामने नहीं दिखाना, because everyone in this world is an I want opportunist. this message. This is a very strong message, and I like this specific line of yours. Don't show your tears to Don't anyone. show your tears And I to want it a anyone. see, आप हिंदी में दे दीजिए, please. I don't want अपने this आंसू- message to be in English. अपने से मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर अपनी आंसू किसी को मत दिखाना, कोई तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचेगा, सब तुम्हारे फायदा लेंगे. देखिए ये चीजें हैं हमने। Yeah, this is very true. This is very, very, very true in life. माँ बाप के अलावा और मे बी जो husband, whoever is your husband, उनके अलावा कोई तुम्हारा दुख नहीं समझता. अब वैसे इस ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का देखो, ड्रग ओवरडोज से ही पास्ट हुए, तो लोगों ने रेस्ट इन पीस ये लिखा वो लिखा. बट यार कौन, हु इज गोना फेस ऑल दिस थिंग्स? दुख कौन वो करेगा? उसके माँ बाप ही होंगे ना. Exactly. Yeah. एक ये हाउसवाइफ्स के लिए भी एक मैसेज दे दीजिए जो किट्टीज में जाती है ना, हाँ. इनके लिए मैसेज दे दीजिए. दिस इज बेसिकली द स्टार्टिंग. वो आप जब स्नेक लैडर्स खेलते हैं ना, हाँ. दिस इज Yeah, so kitty, अच्छा, kitty is also a validation. कि I am rich. If I'm going for this kitty party, उस kitty party में ये सीमा आंटी आ रही है, वो आ रही है, that's also a validation कि you know I am rich, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. तो उस टैग लाइन के लिए भी लोग गोइंग फॉर किटीज. तो अकॉर्डिंग टू मी कि इन चीज़ों में जितना घुसोगे उतना ही घुसते रहोगे, ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, एट द एंड ऑफ द डे जब तुम सिकनेस में हो, कोई भी वो सीमा आंटी कोई भी साथ नहीं होगी, सब बातें ही करेंगे. एवरीवन वांट्स गॉसिप. मैं बात भी बता देता हूँ क्या करेंगे. कहेंगे अच्छा था, इसके साथ तो ऐसा होना ही था, अच्छा हो गया. हाँ, इमेजिन. तो दैट्स द सैडेस्ट. मैं आपको एक एपिसोड बताता हूँ. मी एंड माय वाइफ वी वर हैविंग लंच, तो वहाँ पे एक सामने किट्टी चल रही थी. उसमें से दो लेडीज वो वॉशरूम के लिए जाती है. दे स्टार्टेड बैक. अब वो क्या पीछे से उनके बैक पिचिंग चली है 10 मिनट. यूजुअली तो जब हम दो लोग हो तो आपस में बात कर रहे होते हैं ना, मियाँ बीवी. बट दे वर सो लाउड. जिनके साथ वो बहुत गुडीज थे, जैसे ही वो वॉशरूम के लिए गई, जो बैक बिचिंग पीछे से चली है, मेरे से तो बिना सुने रुका नहीं गया. यू कैनॉट इमेजिन क्या क्या तो गाली नहीं दी होगी. जो गाली हमने भी नहीं दी होगी ना, वो भी गाली वहां पे चल रही थी. I'll tell you something. There's a YouTuber, Chatori. She lost her son.
ठीक है, इसने किसी इंटरव्यू में बोला था ना, आई ऑलमोस्ट क्राइड। इसका बेटा एक एक्सीडेंट में ही पास हाँ अवे। वो बाइक पे हाँ राइट, आई जस्ट क्राइड व्हेन आई हर्ड दैट। तो शी वाज सेइंग कि जैसे मैं घर आई और उसने अपने बेटे के साथ ये किया, लोगों ने पूछना शुरू हो गया खाने में क्या है, कि खाने में क्या है, मतलब पीपल वर हंग्री ओवर देयर, जो भी होगा खाने में क्या है, कब खत्म होगा, मतलब दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज, दिस इज अ रियलिटी। किसी ने ये नहीं देखा कि एक माँ ने अपने बेटे को खोया है एंड ऑल दैट पेन, किसी ने। और कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि माँ बाप की गलती थी, उन लोगों ने अलाउ क्यों किया अपने बेटे को। तो ये ब्लेम गेम्स हमेशा होगा जब तक खुद के ऊपर शायद मैं भी ऐसी थी पहले, इवन आई यूज्ड टू गॉसिप अ लॉट अबाउट पीपल ये वो, पर जब मेरे साथ कुछ हुआ तो मैंने रियलाइज किया आई वाज सो रॉन्ग। But see, we have the guts to speak in open public, and we have the guts to convey our message Yeah. that all the bad things we have done. See, everyone has done some or the other bad things. Yeah. Whether it's a page 3 parties or whether it's in influencing or maybe the bad company or something like that. कभी ना कभी किसी ने तो शो ऑफ किया ही होगा ना। हर कोई इतना समझदार तो होता नहीं ना। Yeah. See, you gain knowledge and experience over a period of time. आप किसी से 20 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि उसको 35 इयर्स जितना कोई एक्सपीरियंस हो। तो मुझे एक्सपीरियंस है, आई थिंक दिस वर्ल्ड इज वेरी हॉलो, ठीक है, एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डिड समथिंग रॉन्ग, तुमने गॉसिप किया या कुछ भी गलत किया, सेल्फ रियलाइज करो। एंड आफ्टर ऑल कर्मा होता है, व्हाट आई बिलीव, भगवान देखता है, कर्मा होता है, एंड यू हैव ऑलवेज अ चांस टू रिफॉर्म एंड बी अ बेटर पर्सन, राइट। Of course, being a better person in this hollow industry is very tough, but you can always make a difference. अच्छा, एक मैसेज और दे दीजिए आप। एक मैसेज तो मैंने आपसे दिलवा दी, एक मैसेज आप और दे दीजिए। When you see something exposing, so it's always better to close your eyes. So this is a message I think you can give to the men in Hindi कि आप जब भी कोई exposing object देखे, try to close your eyes, start thinking about God. तो क्या पता कि आपकी माइंड की योर माइंड कैन बी डाइवर्टेड इनटू अ बेटर थिंग। नहीं तो वो क्या होता है कि वो जो एक्सपोजिंग ऑब्जेक्ट जब सामने होता है ना, तो वो माइंड उसका गलत डायरेक्शन में चला जाता है। क्योंकि आपने जैसे अभी बताया बगोटा, देयर इज अ पॉवर्टी ओवर देयर। हमारे यहाँ पे भी 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो वो माइंडसेट आप उसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दे हैवंट गॉट दैट एजुकेशन लेवल। तो ये कि मैसेज आप दे दीजिए फॉर द ऑल द एजुकेटेड मेन। So whenever okay, you go for to the all educated men, Hindi, please. I want this पढ़े message लिखे specifically to लोगों be in के Hindi. लिए आप look for a woman of substance, ठीक है। ये क्रिंज कमेंट्स, ब्यूटी, इन सब के पीछे मत भागिए, क्योंकि ब्यूटी हमेशा चला जाएगा एक टाइम। वुमेन ऑफ सब्सटेंस इज व्हाट मैटर्स। एक छोटा सा कि इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक मैसेज और दे दीजिए आप। ओके, सो जो भी लोग हैं, अगर इफ दे वांट टू नो अबाउट इन्फ्लुएंसर्स, इज दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो जो भी आपको दिखता है वो उन पर विश्वास मत करो। तो बहुत सारी डिस्कशन आज आपसे हुई हाँ, और काफी ज्यादा हुई। बहुत नॉलेज आज आपसे मिली है। Yeah, I'm very honored that I had a platform where I could convey my feelings and this is knowledge. candid podcast. This is It's very candid, but I'm yeah. very happy I could, voice So my I'm opinion from the about bottom it. of my heart. I am very thankful to you that we had a candid conversation today, and actually a very knowledgeable Yeah, conversation. I think we did. Yeah, And maybe it can change life of I hope so. many people if they want to listen. क्योंकि इस तरीके के podcast usually क्या है, लोग सुनते कम है। Thank you very much. Thank you so much for inviting It was me. wonderful, Yeah. having a conversation with you. So thank you very much. और please इसके बारे में ना comments जरूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। Yeah, guys, let me know also. Thank you. Thank you.